माता दी साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल छोटी सी आशा में। साथियों, नवरात्रि का पर्व भारत के सबसे पावन और महत्वपूर्ण पर्व में से एक है। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं और पूरे विधि विधान से माँ की आराधना करते हैं। लेकिन बहुत बार लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि नवरात्रि पूजन के लिए क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए और कौन सी वस्तु का क्या महत्व होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि पूजा की पूरी सूची, उसका महत्व और पूजा करने की सही विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और माँ दुर्गा की महिमा का आनंद लीजिएगा। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत होती है कलश स्थापना से, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। पूजा शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष तैयारी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले घर की सफाई, घर और पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लीजिए। मंदिर या पूजा का स्थान घर के उत्तर पूर्व कोने में या ईशान कोण में बनाइए। पूजा की चौकी, लकड़ी या संगमरमर की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। चौकी पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर दीजिए। अखंड ज्योति जलाने के लिए दिया तैयार कर लीजिए। इन तैयारियों से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा का आवाहन होता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि नवरात्रि पूजा में कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होती है। पहला, लाल कपड़ा और चुनरी। ये माँ को चढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक है। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है और माँ को बेहद पसंद है। दूसरा है कलश। इसमें गंगा जल, सिक्के, सुपारी, चावल, आम के पत्ते रखकर ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है। ये समृद्धि और जीवन का प्रतीक है। तीसरा है नारियल। इसे देवी को अर्पित किया जाता है और ये कलश स्थापना में अनिवार्य है। चौथा है गंगा जल। इसमें पूजा में शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग होता है। पांचवा, रोली और कुमकुम। तिलक और पूजन में प्रयोग होती है। अक्षत यानी चावल, बिना टूटे हुए चावल शुभ माने जाते हैं। मौली रक्षा सूत्र के रूप में प्रयोग होता है। आठवां, धूप और अगरबत्ती, वातावरण को सुगंधित करने और नकारात्मकता को दूर करने के लिए। नवां है कपूर, आरती में उपयोग होता है। 10वां, घी और तेल का दीपक, अखंड ज्योति जलाने के लिए। 11वां है फूल और मालाएं, खासकर लाल और पीले फूल माता को प्रिय होते हैं। 12वां है पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कलावा, पूजन में अर्पण के लिए। 13वां है फल और मिष्ठान, नैवेद्य के रूप में। 14वां है नवग्रह अनाज, जौ, गेहूं, चना, मूंग, उड़द, मसूर, जौ, चावल, तिल। इन्हें बोकर अंकुर उगाए जाते हैं जो माँ की शक्ति का प्रतीक है। आप सिर्फ जौ का प्रयोग करके भी इन्हें उगा सकते हैं। 15वां है श्रृंगार सामग्री, जिसमें बिंदी, सिंदूर, कंघी, चूड़ी, काजल, कंघी ये माँ के श्रृंगार के लिए होती है। 16वां है पानी से भरा लोटा और चम्मच, आचमन और आवाहन के लिए। 17वां है घंटी, पूजा के समय बजाकर सकारात्मक कंपन उत्पन्न करने के लिए। 8वां है मखाना, बताशा और हलवा पूड़ी, भोग और प्रसाद में काम आएगा। ये सारी सामग्री आपके नवरात्रि पूजन को पूर्ण बनाती है। अब जानते हैं कि पूजा की विधि क्या होती है। पहला दिन कलश स्थापना और शैलपुत्री पूजा का होता है। सुबह स्नान करिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, पूजा स्थल पर चौकी सजाइए और कलश स्थापना करिए। माँ शैलपुत्री की पूजा करिए। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माँ का होता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए, उन्हें पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, घी का दीपक जलाइए। तीसरा दिन चंद्र घंटा माँ का होता है। इस दिन घंटा और शंख बजाकर माँ का आवाहन कीजिए। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है। माँ को मालपुआ और मिष्ठान चढ़ाइए। 5वां दिन स्कंद माता का होता है। इस दिन केले का भोग लगाइए। छठा दिन कात्यायनी माँ का होता है। माँ को शहद और पुष्प अर्पित करिए। 7वां दिन कालरात्रि पूजा का होता है। इस दिन काले तिल का प्रयोग करिए और माँ से
संकट निवारण की प्रार्थना करिए। 8वां दिन महागौरी पूजा का होता है। माँ को नारियल और श्रृंगार सामग्री चढ़ाइए। 9वां दिन सिद्धिदात्री पूजा और कन्या पूजन का होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन अवश्य करिएगा। इस प्रकार 9 दिन की पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद देती है। हर वस्तु का पूजन में गहरा महत्व होता है साथियों। अब ये जानते हैं किसका क्या महत्व होता है। पहला, लाल कपड़ा, ये शक्ति का प्रतीक होता है। दूसरा, कलश, सृष्टि और ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। तीसरा, नारियल, त्याग और पूर्णता का प्रतीक होता है। चौथा है दीपक, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश होता है। फूल, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। फल और मिष्ठान, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होता है। इन सामग्रियों से की गई पूजा से घर में सकारात्मकता आती है और माँ दुर्गा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो साथियों, अब आपको पता चल ही गया कि नवरात्रि पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए और उसे कैसे प्रयोग करना है। 2025 की शारदीय नवरात्रि में आप भी माँ दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा, भक्ति और सही विधि से करिएगा। सही सामग्री और विधि से की गई पूजा से माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।